नमस्कार साथियों, सीबीबीकल एसएसटी में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 15-16 अक्टूबर 2022 को होने वाला दोस्तों, आप सभी को अच्छे से पता है। तो चलिए दोस्तों, उसी के मद्देनजर रखते हुए हम लोग यहाँ पे स्टैटिक जीके के सामान्य जागरूकता प्रश्न के यहाँ पे जो 10 नंबर का सवाल पूछा जाएगा उस वहाँ से टॉपिक कवर कर रहे हैं। टॉपिक हमारा है विश्व संगठन और उनके मुख्यालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, यहाँ से पक्का एक सवाल पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग सार्क के बारे में, दक्षेस के बारे में अच्छे से दोस्तों विथ ट्रिक के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से समझे थे वहाँ पे। तो यहाँ भी दोस्तों हम लोग जो है आसियान को भी समझने वाले हैं। टॉपिक हमारा आसियान का है। यहाँ पे विथ ट्रिक विथ मैपिंग के द्वारा दोस्तों आपके सामने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आसियान के बारे में। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत यहीं से करते हैं इसके फुल फॉर्म से। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों आपके सामने आसियान लिखा हुआ है। आसियान में ए से हो जाएगा एसोसिएशन, एस से साउथ, ई से ईस्ट और ए से एशियन और यहाँ से एन से नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, इन्हीं से बोलते हैं हिंदी में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। अब दोस्तों बता दें कि इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आंकड़ा आपको याद हो जाएगा। कब हुआ था? 8। कब हुआ था? 8। कब हुआ था भैया? 8-8-9। ठीक है, 8-8-9। ध्यान से थोड़ा देखेंगे दोस्तों, 8-8-9। इसके बाद यहाँ पे 6-7 लिखा हुआ है। 6-7 लिखा हुआ है। तो 8 अगस्त 1967 हुआ था। 8 अगस्त 1967 हुआ था। तो देखते हैं 8-8-8-8-9, 8-8-9। ठीक है, 16 नहीं करेंगे, 8-8-9 करेंगे। इसके बाद 6 और 7 है, बीच में यहाँ पे 1 लगा देंगे तो हो जाएगा कितना? 8 अगस्त 1967 में। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। ठीक है, तो इसको क्रमवार लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 8-8-9, 8-8-9 और भैया कितना? 6-7, 8-8-9, 6-7 बीच में लगा देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 8 अगस्त 1967 हो जाएगा। थोड़ा सा अगर लगाते हैं दिमाग तो आपको आसानी से ये दोस्तों याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 800, यहाँ पे 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करें दोस्तों मुख्यालय में, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। जकार्ता में इसका मुख्यालय है। दोस्तों में देश की बात करें तो 10 देश, उसमें कुल मिला के 10 देश आपके सामने यहाँ पे दिखाई देंगे। अब दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ से कि आसियान में नोट करके थोड़ा नोट कर लेंगे दोस्तों कि आसियान का अगर पूछे सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में और जनसंख्या में भी, तो इंडोनेशिया हो जाएगा भाई। इंडोनेशिया, और वहीं पे मुख्यालय भी देख सकते हैं, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, जो कि मुख्यालय भी यहीं पे है इंडोनेशिया में। तो आसियान का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में और जनसंख्या में भी क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। और दोस्तों अगर पूछे सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में, जनसंख्या में नहीं, क्षेत्रफल में, तो यहाँ पे बात की जाए सिंगापुर हो जाएगा। वैसे देखा है सिंगापुर की जनसंख्या घनत्व जो होता है वो दोस्तों सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 किलोमीटर एरिया में यहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यक्ति निवास करते हैं। तो यहाँ पे जो है सिंगापुर में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है लेकिन छोटा है क्षेत्रफल में। अब दोस्तों बात करते हैं इसके जो 10 देश हैं उनकी बात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैपिंग के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पे ये है 10 देश दोस्तों आपके सामने। मैं भी आपको राजधानी भी ट्रिक से आपको याद करवाऊंगा तो वो भी आप समझ लेंगे। यहाँ पे म्यांमार की बात करें, म्यांमार है, ठीक है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, कम्बोडिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है। ये आपके सामने दोस्तों 10 देश हैं और विथ मैपिंग के माध्यम से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। मैं इसका एक और मैपिंग आपको दिखा दूंगा। थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से दोस्तों क्रम वाइज मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं। ये रहा दोस्तों एशिया, और एशिया का जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं आसियान। ठीक है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय यहाँ पे जो है दक्षिणी एशियाई वाले जो देश यहाँ पे, तो यहाँ पे इन देशों का है। अब इन्हीं देशों का हम लोग को देखना है। एशिया के जो ये वाला पार्ट है देख सकते हैं, यहाँ भारत के जो इस वाले पार्ट में है, साउथ ईस्ट में है, तो यहाँ पे जो है आपका ये पार्ट आ जाएगा यहाँ पे। चलिए इसको बारीकी समझ लेते हैं। आसियान देशों को दोस्तों मतलब यहाँ पे अगर देशों की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको थोड़ा समझ में आएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा दोस्तों कि यहाँ पे म्यांमार है तो पहले म्यांमार पड़ेगा। ठीक है, पहले म्यांमार पड़ेगा। म्यांमार के बाद दोस्तों यहाँ पे पड़ेगा आपका थाईलैंड। यहाँ पे देखिए ये है थाईलैंड। इसके बाद तो यहाँ म्यांमार के बाद ये थाईलैंड हो गया दूसरे नंबर पर। फिर यहाँ पे दोस्तों ये वाला देश है लाओस। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाओस है। इसके बाद ये वाला देश है जो यहाँ पे है, ये वियतनाम है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है। ठीक है, ये वियतनाम हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो ये है कम्बोडिया। ये है कम्बोडिया दोस्तों। इसके बाद तो यहाँ पे देखिए ये है मलेशिया। ठीक है, यहाँ पे ये है मलेशिया। और यहाँ पे देखिए सिंगापुर, ये है छोटा सा देश, यहाँ पे दोस्तों सिंगापुर ये है। और इसके बाद यहाँ पे दोस्तों नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे
ये है आपका इंडोनेशिया, और ये रहा दोस्तों इंडोनेशिया, पूरा इंडोनेशिया, ये वाला सुमात्रा द्वीप और ये जावा द्वीप, ठीक है, और ये बोर्नियो द्वीप है इसका। तो ये पूरा मिला के यहाँ पे इतना बड़ा लंबा चौड़ा इसका द्वीप है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बुर्नोई है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका बुर्नई दारुस्सलाम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये वाला देश हो जाएगा। इसके बाद यहाँ फिलीपींस ये है दोस्तों, ये रहा फिलीपींस, ठीक है। ये इस तरह से मैपिंग के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं। यही वो देश यहाँ पे दोस्तों दिखाई सकते हैं। म्यांमार पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद लाओस है, फिर थाईलैंड है, फिर कंबोडिया है, वियतनाम है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा पीला वाला पोर्शन जो है इंडोनेशिया है, सबसे बड़ा द्वीप और सबसे मतलब कि द्वीपीय देश जो है इंडोनेशिया है। यहाँ पे सिंगापुर है, यहाँ पे मलेशिया है, ठीक है, यहाँ पे ब्रुनेई है और यहाँ पे फिलीपींस है। तो ये वाला पोर्शन आप इस तरह से देख सकते हैं। वही दोस्तों मैंने यहाँ पे मैप में बना दिया है, वही पे चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगा, बहुत अच्छे तरीके से आप इसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पड़ेगा म्यांमार, इसके बाद थाईलैंड, यहाँ पे पड़ेगा जो है यहाँ पे लाओस, ये है दोस्तों लाओस, और ये है वियतनाम, और यहाँ पे है कम्बोडिया, ये है मलेशिया, मलेशिया के बारे में सिंगापुर, ये है ब्रुनेई, और ये है इंडोनेशिया, और ये है फिलीपींस। कुल मिला के 10 देश आपके सामने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इनकी जो है ट्रिक के माध्यम से जो है इनका जो है देश की राजधानी याद कर लेते हैं। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक मेथड बताऊंगा, उसके माध्यम से अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा है म्यांमार, म्यांमार की राजधानी है न्याय पियाइदा, न्याय पियाइदा इसकी राजधानी है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले इसकी बर्मा राजधानी हुआ करती थी, लेकिन जो है सॉरी मतलब जो म्यांमार की राजधानी दूसरा था, यहाँ पे रंगून था, तो यहाँ पे जो उसका नाम चेंज हो चुका है, अब न्याय पियाइदा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या करना है, अगर मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, कोई व्यक्ति है, अगर इसको मार दीजिए, ठीक है, इसको मार दीजिए, मार को पहले इसको भाई पानी पिला दीजिए, ठीक है। तो आपका एक दोस्त है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आप एक लड़के को आपने मार दिया है, ठीक है, आपका एक दोस्त है, वो कह रहा है भाई आपने उसको मार दिया, वो कह रहा है कि एक पानी पियाएदा, ठीक है, नहीं पानी पियाएदा, पियाएदा, तो पानी पियाएदा ना पियाएदा, तो यहाँ पे लिखा है न्याय पियाइदा, न्याय पियाइदा मतलब कि इसको मार के फिर पानी पियाएदा। तो ये दोस्तों भोजपुरी भाषा में याद कर सकते हैं कि मार के ना ही पाई पियाएदा, ना ही पानी पियाएदा। अगला दोस्तों यहाँ पे है इसका आपका थाईलैंड है, तो यहाँ बैंकॉक इसकी राजधानी है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, मैंने कहा दोस्तों यहाँ पे एक बैंक था, क्या था, बैंक था, यहाँ पे एक बैंक था, ठीक है, लेकिन वो लूट हो चुका है अब इस टाइम पे। तो यहाँ पे क्या था, बैंक था, तो यहाँ पे बैंक था, बैंक थाईलैंड हो जाएगा। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद लाओस और वियंतने हैं, वियंतने इसकी राजधानी है, लाओस की राजधानी क्या है, वियंतने इसकी राजधानी है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले आप लॉ करिए, ठीक है, इसके बाद बीए करिए, पहले आप लॉ करिए फिर इसके बाद आप क्या करिए, बीए करिए। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होता है, पहले बीए करते हैं फिर उसके बाद लॉ करते हैं, तो उल्टा नहीं करना है। तो यहाँ पे पहले उल्टा हो चुका है, यहाँ पे पहले लाओस पड़ेगा फिर इसके बाद वियंतने पड़ेगा। दोस्तों इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि पहले आपको लॉ करना है फिर इसके बाद बीए करना है। देखिए बीए लिखा हुआ ना, बीए, वियंतने, तो वियंतने हो जाएगा, तो पहले लॉ करना है फिर बीए करना है, नहीं पहले आपको बीए करना है, ठीक है, पहले आपको क्या करना है, बीए करना है, इसके बाद क्या करना है, लॉ करना है, ठीक है, इसके बाद क्या करना है, लॉ करना है। तो लॉ वियंतने इसकी राजधानी हो जाएगी। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है कि अगला पॉइंट ये है वियतनाम है, वियतनाम की राजधानी है हनोई, वियतनाम की राजधानी है हनोई। यहाँ पे देखिए वियतनाम है, इसकी राजधानी है हनोई। तो दोस्तों आप मैं कह सकता हूँ कि भैया बिया होई, ठीक है, कहा होई, बियाह जो है वो होई, जरूर होई, आपका अगर नौकरी पा जाएंगे तो बिया होई, ठीक है, बिया, बिया, वियतनाम, बिया होई, होई, होई मतलब हनोई, होई मतलब होई, बिया मतलब वियतनाम हो जाएगा, और होई मतलब हनोई हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आपके सामने दोस्तों ये रहा, कंबोडिया, कंबोडिया लिखा हुआ है, कंबोडिया का है नाम पेन, कंबोडिया का नाम पेन, भैया कंबोडिया लिखा कम दिया, कम दिया, क्या दिया, कम दिया, कंबोडिया, कम दिया, कंबोडिया, कम दिया क्या, नाम पेन, मेरे नाम का पेन जो है वो कम दिया है, मेरे नाम का जो पेन है वो क्या दिया है, कम दिया है। तो नाम पेन कम दिया है, क्या दिया है, नाम पेन, मेरे नाम का पेन कम दिया है। कंबोडिया की राजधानी क्या हो जाएगी, नाम पेन हो जाएगी। इसके बाद तो अगला है फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। आपने एक जो है फिलिप्स लिया, एक ब्लफ लिया, फिलीपींस लिया, ठीक है, आपने एक ब्लफ लिया, उस ब्लफ में आप जो है अपने नीला जल रहा है, कैसा जल रहा है, नीला जल रहा है। जब आपने फिलिप्स से ब्लफ लिया है, जो फिलिप्स कंपनी का ब्लफ होता है, उसको जो आपने ब्लफ लिया है वो ब्लफ नीला जल रहा है, लेकिन आप सफ़ेद लेते हो नीला जल रहा है, तो फिलीपींस का राजधानी क्या हो जाएगा, नीला, मनीला हो जाएगा, मनीला याद कर सकते हैं। अगला दोस्तों है यहाँ पे सिंगापुर है, तो सिंगापुर का मलेशिया, सिंगापुर का सिंगापुर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद हो जाएगा, सिंगापुर का सिंगापुर है। इसके दोस्तों है मलेशिया का राजधानी है कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर दोस्तों
इसकी राजधानी है मलेशिया का। चलिए याद करते हैं। देखिए दोस्तों, मलेशिया लिखा हुआ है तो आप किसी को मालिश कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी को मालिश कर रहे हैं तो कहाँ पे मालिश कर रहे हैं? आप मालिश कर रहे हैं कुएं में मालिश कर रहे हैं, ठीक है। और वो लाल हो गया है, कैसा हुआ? लाल हो गया है, ये देखिए लाल हो गया है, ठीक है। कुएं में मालिश कर रहे हैं तो वो लाल हो गया है, कुअललाम। मालिश करने के बाद कुआं में मालिश कर रहे हैं तो लाल हो गया है, वो पूरी तरह से कैसा हो गया है? लाल हो गया है। दोस्तों ये हो जाएगा कुआलालंपुर। मालिश करने के बाद वो कैसा हो गया? लाल हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे जकार्ता है, किसकी राजधानी? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। यहाँ पे देखिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। तो मतलब कि इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जकार्ता में है। अब यहाँ पे दोस्तों ये याद कर सकते हैं कि जो है ई कैसे नहीं, जगह में बोलते जकराता। जकराता हो, माता जी का जगराता, जैसे नवरात्र आने वाला है तो जकराता होता है, तो यहाँ पे ही जकराता कराता इसे बोल सकते हैं, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद लिखा है लास्ट में बुरनेई, और बुरनेई के यहाँ पे लिखा हुआ है बंदर सेरी बेगवान लिखा हुआ है, तो बुरनेई यहाँ पे लिख सकता है, तो इसको याद कर सकते हैं ब्रो बोलते हैं ना भाई, ब्रो। तो ब्रो बंदर सारे हैं भाई, बंदर सारे हैं। घूमने कहीं गए हैं तो आप ब्रो बंदर सारे हैं, ठीक है। बंदर सारे हैं तो यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं, बंदर सारे, तो बंदर सेरी बेगवान हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। अगर कोई कमी हो, कोई भी आपको इसमें कमी लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका जवाब पूरा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।